जय श्री कृष्ण, जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री श्री तुलसी जी महाराज, जो वृंदावन से पधारे हैं और भागवत सप्ताह होने जा रहा है। मुक्ति फाउंडेशन मॉडल टाउन अंधेरी मुंबई में, जिसका आयोजन किया है श्रीमती स्मिता ठाकरे जी ने, जो कि पुत्र वधू हैं स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी की। और साथ साथ वो इतना ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं और इतने सारे काम करती हैं कि मुझे अचंभा होता है कि इतने सारे काम ताई अकेले कैसे कर लेती हैं। फिर भी ताई का ये आयोजन बहुत ही ज़्यादा सफल रहे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं बाबा तुलसी जी से प्रार्थना करूँगी कि आप बाबा मुझे एक बात बताइए। बहुत ज़्यादा समय तेज चल रहा है और लोग सारे इंटरनेट पर उतर आए हैं और सब कुछ इंटरनेट पर ही प्राप्त हो जाता है। न होने के बावजूद भी हम जब बात करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण लीलामृत से लेकर और भागवत से लेकर और गीता से लेकर सभी कुछ डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए कामिनी जी, आपने शुरुआत किया जय श्री कृष्ण से जी, तो इसका मतलब कृष्ण की आप भी आशिक हैं। बिल्कुल। तो मुझे आपसे ये कहने में कोई दुविधा नहीं है जी कि कृष्ण जब आप जैसे इतने ज़्यादा मॉडर्न लोगों के बीच में सबसे मिलते जुलते, सभी से आप जुड़ते रहते हैं, उसके बीच में आपके दिल में कृष्ण बसा है। तो आप अगर इतने इंटरनेट युग के बावजूद आप अपने दिल से कृष्ण नहीं निकाल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कृष्ण कोई टॉपिक नहीं है जी, कृष्ण कोई सब्जेक्ट नहीं है जी, कृष्ण एक लाइफ स्टाइल है जी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हो तो कृष्ण को चाहो। जी, अगर अपने जीवन में शांति चाहते हो तो कृष्ण को चाहो। आप अपने जीवन में परिवार को कैसे संभालना जानना चाहते हो तो कृष्ण को पढ़ो। आप युद्ध में भी कैसे विजय हासिल कर सकते हो तो भी कृष्ण को पढ़ो। राजनीति में भी राजनीति कैसे कर सकते हो तब भी कृष्ण को पढ़ो। अगर आप बचपन में कितने चाइल्डहुड यशोदा को खुश कर सकते हो नौटीपन से, तब भी कृष्ण को जानो। अगर आप बचपन से लेकर उनके पैदा होने का स्थान जेल है, दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सनातन के लोगों से प्रमाण मांगा जाता है। आज भी मथुरा में वो जेल है जी, और जहां कृष्ण पैदा हुए, लेकिन कृष्ण रोए नहीं, कृष्ण मुस्कुराए। बिकॉज जितना तकलीफ मिलेगा, जितना सोना जलेगा उतना खरा निकलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष करने में कोई तकलीफ नहीं है। और कामिनी जी, एक बहुत सुंदर बात बोलूंगा जी, ये माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। ये माना कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन कामिनी जी फैसले तो लीजिए, हो सकता है किस्मत बदल जाए। बहुत खूब। बाबा की बातें भी बहुत रोचक हैं और आपको तो बहुत मज़ा आएगा इस भागवत सप्ताह में, क्योंकि पधारे हैं वृंदावन से। और वृंदावन के क्या कहने, वृंदावन से मेरा भी कोई खास नाता है, उसकी चर्चा मैं फिर कभी आपसे करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि श्री श्री तुलसी जी महाराज भागवत सप्ताह करने जा रहे हैं। एक बार मैं अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए एक बात पूछूंगी, बाबा इजाज़त हो तो आपसे। देखिए, गीता को कोर्ट में भी हाथ रख के कहते हैं कि जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ न कहूँगा। हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा सनातन धर्म का आधार है गीता। लेकिन जब बात करते हैं भागवत की, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे बच्चे को भागवत मालूम है। तो भागवत में अलग अलग कथाएं हैं और भागवत शुरू से कहीं और से होता है, अंत कहीं और से होता है। तो ये कैसे रिलेट करता है डेली लाइफ से बाबा? जी, जीवन में दो बातें होती हैं। देखिए, आपके श्रोताओं को और अपितु देशवासियों को, अपितु महाराष्ट्र के सभी श्रोताओं को जो महाराष्ट्र में मुंबई वासी हैं, और हम सबको एक ही आग्रह करेंगे कि भगवत गीता आपके जीवन में कोई कमी है। मान लीजिए आपके जीवन में आपको एक संशय है कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे जीवन में संशय है कि मैं भी चाहता हूँ बड़ा आदमी बनना, मगर बन क्यों नहीं रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ मैं अच्छा करता हूँ, मगर बुरा क्यों होता है मेरे साथ। अगर कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात करेंगे तो भगवत गीता की तरफ आप जाएंगे और सफल हो जाएंगे। भागवत महापुराण फैमिली है। कहा कैसी
जैसे आपने अभी एक परिचय दिया परम आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का, जी। उनके परिचय के साथ आपने तुरंत उनका परिचय जोड़ा कि वो स्वर्गीय परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे की पुत्रवधु। पुत्रवधु। तो जब आपने परिचय दिया तो इसका मतलब बाला साहब ठाकरे के पूरे परिवार को आपने जोड़ दिया जी। एक क्षण में। ऐसे ही अगर पूरा भागवत महापुराण समझना है तो इसका मतलब हमारा सनातन क्या है जी। उसको जानना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण जानना है। जी। भगवान कौन है, कैसे हैं, कब आए, कैसे आए, सृष्टि कैसे आई, कब सृष्टि बनी, क्यों बनी, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा के पुत्र जैसे भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के भगवान व्यास, भगवान व्यास के सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव विदुर। अगर कौरव पांडव विदुर तक आएंगी तब महाभारत पहुंचेंगी, तब गीता पहुंचेंगी। लेकिन भगवान नारायण कौन है, ब्रह्मा कौन है, वशिष्ठ कौन है, सनक सनंदन सनातन कौन है, सनातन कौन है, कहा जो ट्रुथ है वही सनातन है। धर्म एक ही है पूरे विश्व में, सनातन, बाकी सब संप्रदाय है कामनी जी। तो संप्रदायवाद में मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सनातनवाद में बात कर रहा हूं। सनातन क्या है, कहा भागवत महापुराण सनातन है, ट्रुथ है, जहां पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, नेचर क्या है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या आदम शरीरा, ये 5 तत्व भी कैसे बने हैं, इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो मीन्स ये है कि होल यूनिवर्स कैसे कंट्रोल हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे भगवान की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा कैसे प्रकट हुए हैं, ये दुनिया का सारा विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो आपके अंदर कोई क्वेश्चन रहे ही ना, इसलिए भागवत अपने जीवन में उतारिए और आप एकदम पीसफुल और हैप्पी लाइफ जिएंगे जब आपके जीवन में कोई क्वेरी नहीं रहेगी। इतना अच्छी तरह आपको समझाया है इन्होंने कि आप मर्म तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये मर्म जानने के लिए आपको आना पड़ेगा, भागवत सप्ताह सुनना पड़ेगा। और एक दिन भी चूकना नहीं है ये भागवत सप्ताह सुनने के लिए, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने देखने मिल सकता, अनुभव कर सकते हैं आप। मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाले हुए, यहाँ से आप पासेस ले सकते हैं भागवत सप्ताह के लिए। श्री तुलसी जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं। और एक बार फिर मैं अनाउंस करती हूँ कि श्रीमती स्मिता ताई ठाकरे जी के मुक्ति फाउंडेशन मॉडल टाउन अंधेरी मुंबई में ये होने जा रहा है। अब एक और मैं आपसे बात पूछूंगी, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि वो सेलिब्रिटीज़ को देखने आते हैं, या अमूमन ऐसा होता है कि वो कुछ मनोरंजन चाहते हैं। और ऐसे में जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान की बात इतनी ज़्यादा रोचक तरीके से, जैसे आप समझा रहे थे, तो इतने रोचक तरीके से अगर की जाए तो इंसान के अंदर जो भावना जागती है उससे अश्रु भी आते हैं, उससे हर प्रकार का रस पैदा होता है, हर प्रकार के रस पैदा होते हैं। बाबा आप मुझे एक बात बताइए, जो ये कृष्ण के साथ जितने रस जुड़े हुए हैं, इसमें कोई कृष्ण को बच्चा बाल गोपाल प्यार करता है, कोई कृष्ण को अपना सखा मानता है, कोई कृष्ण पिता कहता है, कोई कृष्ण वंदे जगत गुरु कहता है। तो ये तो अलग अलग तरीके से हम कृष्ण के पास पहुंचते हैं जी। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे जैसा व्यक्ति हर रूप को, हर रस को अपना लेता है। तो आप कुछ कहें जी। हम कह सकते हैं जी। आप अपने घर में कामनी जी जब जन्म ली तो आप बेटी बन के आई जी, एक लड़की आम। जब आप बड़ी होती गई तो आप किसी की पत्नी बनी जी, किसी के दोस्त बनी, फिर आप जब माँ बनी तो आप माँ कहलाई, बच्चे की जब तो आप सास कहलाई। मुझे लगता है कामनी तो वही है, कामनी तो नहीं बदली। तो जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी। तो मेरा आपसे कहना है कि लोग अपनी फिलॉसफी, अपना सिस्टम अपने मुताबिक बना लेते हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बात ये कहनी है कि सेलिब्रिटी हो या फिल्म स्टार, एक्टर हो या हीरो या फिल्म प्रोड्यूसर, या स्वयं कोई गलत आदमी भी क्यों ना हो या अच्छा आदमी ही क्यों ना हो, रावण नहीं है तो राम कैसे, कैकेयी नहीं है तो बनवास कैसा राम को। इसलिए कैकेयी का नाम लेने में लोग घबराते हैं, और मैं कैकेयी को प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ कैकेयी नहीं होती तो राम नहीं होते, भगवान नहीं होते, इतना बड़ा इतिहास नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि कंस नहीं होते तो कृष्ण भगवान नहीं कहलाते। तो लोगों को ये देखना है कि जो जिसको आप गलत कह रहे हो, क्या वो आपके लिए भी गलत है? आप दुनिया की गलत कहने को उसे गलत मान लिए। तो मेरा ये कहना है कि सेलिब्रिटी हो या हीरो हो, एवरीवन ह्यूमन बीइंग है और सबके अंदर सोल है, और सोल जिसके भी अंदर है उसके अंदर कृष्ण है।
बिल्कुल। कृष्ण किसी से दूर नहीं है। स्मिता जी के यहाँ जो कथा हो रही है वो इसी विषय में उन्होंने हमसे कहा। वो दुनिया के सारे सोशल काम करती है, जब उनसे मिले तो बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारा उनका सोशल वर्क है बहुत, लेकिन जब उनसे हमारी बात हुई 1 घंटा उनके ऑफिस में, तो उनको ये प्रभावित नहीं किया कि मैं वृंदावन से आया हूँ, उनको ये प्रभावित नहीं किया कि मैं बाबा आया है, साधु आया, उनको प्रभावित किया कि एक व्यक्ति है जिसके माध्यम से हम भारत के हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण को डाल सकते हैं, हम हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण को जीवित कर सकते हैं और हर व्यक्ति को खुशहाल कर सकते हैं, वो गरीब हो अमीर हो। एक बड़ी सुंदर बात कहता हूँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, चतुरानंद कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी, बिना कृष्ण के भजन के शिव भी खुश नहीं है। तो मेरा आपसे कहना है कि भागवत महापुराण या भगवत गीता आप मेडिसिन की तरह मत खाओ, अपितु आप प्रोटीन की विटामिन की तरह खाओ, मल्टी विटामिन की तरह इस्तेमाल करो। जैसे पानी पीते हो, जैसे भोजन करते हो, आप नित्य उसको जीवन में उतार लो, सखा बना लो, दोस्त बना लो। अगर आप जीवन में कृष्ण से एक भी रिश्ता रख लिए, जो भी आपको पसंद है, वट एवर यू आर लाइक, तो कृष्ण उसी रूप में आ जाता है। मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ये कहती है, लेकिन वही सूरदास जी कहते हैं मेरे तो कन्हैया है। यही सवाल मैंने आपसे। हाँ, वहां पे सूरदास जी कहते हैं वहां कन्हैया है, तो सूरदास के कन्हैया और मीरा के गिरधर है जी। तो वो कहीं भी अंतर नहीं, वो हर रूप में आते हैं। यही बात पक्की है कि आपका रिश्ता कैसा है, विश्वास कैसा है, संबंध कैसा है, समर्पण कितना है, उसी में कृष्ण आ जाएंगे। मुझ पर इतनी कृपा रही है श्री कृष्ण की कि कोई भी वृंदावन जाता है तो वो पहले मुझे कॉल करके बोलते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, आपको कुछ चढ़ाना है। वाह। तो ये मुझ पर बड़ी कृपा है और कृष्ण से बहुत जुड़ी हुई हूँ। कई सारी दिमाग में कथाएं हैं, उसकी कभी फिर चर्चा करूँगी। अभी बाबा विराजे हैं यहाँ पर, तो बाबा मुझे एक छोटी सी बात आप इस पर भी प्रकाश डालें। ऐसा है कि ईश्वर तत्व जो है जी, उसके पीछे एक इंसान पड़ा रहता है जी, और वो प्यार करता है जी। मैं कहती हूँ कि बंदों से प्यार करो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता जी। लेकिन जब हम एक तस्वीर से प्यार करते हैं तो वो ऐसा रिस्पॉन्स देती है कि जब हम बहुत कष्ट में होते हैं, कोई आ जाता है बंदा ही जो 8 हाथ लेकर नहीं आता लेकिन उसी का भेजा हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स की बात है, अब कृष्ण हमें कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे, अनुभव हो रहे हैं, जैसे आवाज़ें आती हैं जी, बात तो कोई नहीं कर रहा। आप इन चीज़ों में कितना, मैं पूरा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कृष्ण का अनुभव बहुत जगह हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वो है, शाश्वत हैं, वो जगह जगह पर उपस्थित हैं। उन्हीं की कृपा से मैं, साईं ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मैं एक बात आपसे कहूँ, देखा होगा किन्हीं संतों ने कृष्ण को साक्षात भी, जो मैंने अब तक नहीं देखा लेकिन मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी है। और बाबा आपको तो कई अनुभव हुए होंगे, आप तो कृष्ण अमृत पीते ही जाते हैं रोज रोज, है ना? ऐसा कोई अनुभव बताइए। जी जी। पहली बात, एक बात का सदा अनुभव रखिए कि हमारा आपका मिलने का कोई टाइम नहीं था। जी बिल्कुल। और जब हमें नहीं पता होता है कि हम किसी से मिलने वाले हैं और फिर एकाएक सब कुछ बन जाता है, वही कृष्ण है। एक दूसरा, हमारे वृंदावन में आज भी निधिवन नाम का एक वन है जी जी, जहाँ पे ताला खुद बंद करते हैं, गोसाई जी सब करते हैं, और वहाँ पे पान कूचा हुआ होता है, दातुन कूची हुई होती है और सुबह मीठा का भोग लगा हुआ था। अच्छा। आपके बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, सबके मन में डाउट हुआ आज भी कृष्ण कैसे हो सकता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण वो तत्व है जो है और हर जगह है जी। वो उसी प्रकार से है जैसे कामनी जी, इस कमरे में हवा चल रही है जी, मगर हवा को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते, ना पकड़ा जा, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है, उसका एहसास हमें ठंडा ठंडा महसूस दे रहा है। ऐसे ही कृष्ण एहसास का नाम है और उस एहसास में मेरा अनुभव ये कहता है
कि हम तो जीवन में मेरे अगर सांस भी आ रही तो कृष्ण है, मेरे जीवन का प्राण भी कृष्ण है, मैं तो कृष्ण के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे जीवन का सर्वस्व कृष्ण है। मैं तो कहता हूँ ये जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ भी कृष्ण है, जो सुन रहा हूँ कान में वो भी कृष्ण है। कृष्ण के अलावा इस संसार में वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत का केवल एक ही गुरु मार्गदर्शक है, वो कृष्ण है। कृष्ण को किसी भाषा का मोहताज नहीं है। कैसे नहीं है? तो कहा रसखान एक नाम है, और रसखान जैसा व्यक्ति खान लगने के बाद तो गड़बड़ हो सकता है। आज की डेट में तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। तो मैं आपसे बोलता हूँ वो व्यक्ति रसखान होके क्या कहता है, मानस हो तो वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे छत्र पुरंदर कारण, और या लकुटी और कांवरिया पर राजती हूँ को पुरित जिडारों, और आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारों, शेष महेश दिनेश सुरेश, सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे, और जाही अनादि अनंत अखंड, अभेद न फिर भी भेद न पावे, नारद से पुनि व्यास कहे, पछतारे ते पुनि पार न पावे, और ताही अहिरी की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिसको ब्रह्म परम ब्रह्म कोई नहीं पार पा सकता, उसको माठा के लिए नचा सकते हो। अगर भाव पवित्र है, विश्वास पवित्र है, संबंध पवित्र है, समर्पण पवित्र है कामनी जी, तो आपके साथ बैठ के रोटी भी खाएगा और नाचेगा भी, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर आप ज्ञानी बनते हो तो सरक जाता है, इसलिए ज्ञानी मत बनना। तो इसलिए आनंद में रहिए, यही अनुभव। इतना खूबसूरत वर्णन, इतना ज़्यादा कृष्ण में एहसास